सो गाइज आज हम सीखेंगे सूट की कटिंग स्टिचिंग। इसमें बैक नेक रहेगा 7 इंच का, फ्रंट में नेक रहेगा नॉर्मल 6 साढ़े 6 का। और ये जो बॉर्डर दिया है वो सूट में दिया था नीचे की ओर लटका के, पर मैं हमेशा स्टिचिंग के समय दोबारा लगाती हूँ कपड़ा फोल्ड करने के बाद। तो इसे मैंने हटा लिया है, फ्रंट पार्ट को प्रेस कर लिया है और ये बैक पार्ट है इसे भी हमने प्रेस कर लिया है। ये 2 टुकड़े जुड़े हुए आए थे, ठीक है। और वर्क वाला नेक दिया है, तो इसमें ना ये देखना होता है कि चौड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत लंबा तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, बट इसमें मुझे ठीक लग रहा है, ना कम ना ज़्यादा। तो इसमें हम सिंपल बैक नेक बनाएंगे, ना बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज़ का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सूट की कटिंग। अच्छे से प्रेस कर लेना है और ये जाम कॉटन फैब्रिक है। चेस्ट साइज़ इसका रहेगा 36, कमर 32, हिप 38। बस सिंपल सी इसकी मेज़रमेंट है। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज़ का सूट कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 36 चेस्ट साइज़ वालों के लिए है, सभी लोग कट कर सकते हैं। बस मेथड ये रहेगा, जहाँ पे मैं 36 साइज़ लगाऊंगी वहाँ पे आप 38, 39, 40 जो आपका साइज़ है वो लगाना। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका जो शोल्डर है वो 14 इंच का है। अब यहाँ से हम जब भी कढ़ाई वाले सूट बनाते हैं ना इस तरह के, हम बीच से फोल्ड करते हैं सेंटर से। ये जो कढ़ाई है, ये जो बीच का सेंटर है ना, ये बीच में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई को ऐसे कढ़ाई से मैच करेंगे पहले इस तरह से, ठीक है। मैच किया, अब इसको हम ऐसे पलटी कर देंगे। इन्हें सेंटर से फोल्ड करना होता है, लेकिन ये हिल जाते हैं तो इन्हें बार बार देखेंगे। अब ये देखो, ये सेंटर लाइन आनी चाहिए हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये फिर से कम ज़्यादा हो रही है, तो हम बार बार इसे चेक करेंगे ऐसे। ये अब आई है, मतलब ये हाँ हमारा सेंटर यहाँ पे आना चाहिए बीच का, ये वाली जगह, क्योंकि हमने ऐसे डबल फोल्ड करना है ना। ये देखो, ये फूल है, आधा इधर आधा इधर होना चाहिए इस फूल का डिज़ाइन। इस तरह से ना बहुत बारीकी से काम करा करो। यहाँ पे देखो हिला हुआ है, तो इसको भी सेट करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये कढ़ाई से कढ़ाई मैच हो रही है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे या तो ढेर सारी पिन लगा लो आप, ठीक है। इस तरह के पैटर्न में पहले तो नेक की विड्थ और लेंथ देखते हैं। तो जैसे मुझे चाहिए कम से कम 6.5, तो ये हमारा 7 इंच हम लेंगे, क्योंकि 6.5 रेडी चाहिए ना। तो हम ऐसे निशान लगाएंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे चौड़ाई, तो इसमें चौड़ाई 3.25 है, इतनी मुझे चलेगी मेरे कस्टमर को। अगर कम रखनी है तो आप इस तरह से रख के एक ऐसे प्लेट डाल सकते हो, जो नेक की चौड़ाई आप ऐसे कम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये प्लेट डाल के सिल लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ से शोल्डर लेना, अगर आपको नेक की विड्थ कम करनी है, क्योंकि हो सकता है आपके पास ये नेक ज़्यादा चौड़ा है, तो आप ये प्लेट डाल के भी कम कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, फिर ये शोल्डर यहाँ से आएगा, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से प्लेन प्लेन छोड़ के भी सिलाई लगा सकते हो, तो नेक थोड़ा प्लेन प्लेन हिस्सा रहेगा, ठीक है। बट मैं इसमें से भी कोई सा तरीका नहीं अपनाऊंगी, बिकॉज मेरे को पूरा रखना है, कम ज़्यादा है ही नहीं, लिमिट का नेक दिया गया है। दूसरा ये, एक चीज़ और देखते हैं, ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना, इसकी लंबाई वैसे 15 इंच से 16 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ये 21 इंच पे आ रही है, ये पेट पे पहुंच जाती है, तो वो गंदी लगती है। उस केस में हमें नेक को भी देखना है, बॉर्डर है तो बॉर्डर को भी देखना है। बट ये इसकी कितनी आ रही है, फ़िलहाल हम यहाँ से रख रहे हैं ना, तो ये आ रही है 17। तो ये रेडी मेरे को लगता है इतनी आ जाएगी, 16.5 के आसपास इतनी चलेगी, ठीक है। अब इस निशान के बाद हम सबसे पहले निशान लगाएंगे 15 इंच पे कमर का, 21.5 पे हिप का। ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद रेडी लेंथ का, रेडी लेंथ कस्टमर की कितनी है, 38 इंच है, ठीक है। तो नीचे बॉर्डर भी आना है, तो बॉर्डर हम लटकाएंगे नहीं, हम इसी में रखेंगे। पहले आप रेडी लेंथ का माप लगाएंगे। जैसे 38 है तो मैं 38.5 पे लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा उसमें जाएगा शोल्डर स्टिच में। तो हम 38.5 पे मार्क करेंगे। और जो नीचे जो एक्स्ट्रा बचा है ना, इसको फोल्ड करके हम बॉर्डर लगाएंगे। ये जो है ना, इसको फोल्ड कर देंगे और फिर उसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे, लटकाएंगे नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ से हम लेंगे शोल्डर। कस्टमर का शोल्डर है 14, माइनस में कर दूँगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से डीप नेक ही है 7 इंच, ठीक है। तो हम शोल्डर ले रहे हैं यहाँ पे 6 इंच का। फुल में से माइनस कर दिया तो हमारा 12 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आर्म होल ले रही हूँ 6 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का चौथाई भाग। चेस्ट कितनी है, 36, तो 9। कमर कितनी है, 32, तो 8। क्योंकि कस्टमर थोड़े से यहाँ से मोटे हैं, यहाँ से पतले हैं, ऐसे हैं कस्टमर मेरे। 9.5 हिप का चौथाई।
और जितना हिप है उतना ही हम घेरा लेते हैं। ये कम ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, आपको करना है तो आप कर सकते हो। और ये ना पतली है कस्टमर, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो मैं मार्जिन भी ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 2 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ का सेंटर और यहाँ का 1 इंच, ठीक है, अंदाजे से भी आप लगा सकते हो। और इसको इस तरह से मैच करना है। ठीक है, अब बैक आर्मोल का 1/2 इंच की दूरी से हम निशान लगा देंगे इस तरह से। अब आर्मोल चेक करेंगे। 15 इंच आर्मोल है कस्टमर का, तो हाफ कितना होता है, 7.5। तो हम 8 होना चाहिए, क्योंकि हमारा 1/2 इंच तो शोल्डर अटैच में जाएगा ना। फ्रंट आर्मोल चेक करेंगे, तो ये 8 मेरा कंप्लीट आ गया गाइस। अगर आपका ये आर्मोल बड़ा हो रहा है तो लाइन ऊपर ले आओ चेस्ट की, फिर गोलाई करो। अगर आपका छोटा हो रहा है तो लाइन नीचे ले जाओ चेस्ट की, फिर गोलाई करो, तो बड़ा हो जाएगा। आर्मोल बड़ा करना मैंने बता दिया। अब आप लोग कहोगे कि 6 लें 5 लें, वो नहीं चलेगा, आपको आर्मोल राउंड पे चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी की चेस्ट यहाँ तक आ रही है तो आर्मोल राउंड फिर देखो कितना जा रहा है, 6 इंच पे कितना जा रहा है, 11 जा रहा है ना। तो समझो पहले चीज़ों को, चेस्ट के साथ साथ हमारा आर्मोल ऐसे तो बढ़ ही रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है, इसलिए आर्मोल राउंड को कंप्लीट करो। ये लेंथ पे मत जाओ। ये तो हमारा एक गोलाई करने का एक वो है, क्या बोलते हैं, एल बनाते हैं हम इसको, एक इसका सहारा लेते हैं इसको बनाने का, 6 5 जो भी है। हमें आर्मोल राउंड पे फोकस करना है, ये मेरा मेथड है। ठीक है, एक और चीज़, इस जगह पे बहुत सारे लोगों का सूट टाइट हो जाता है और यहाँ हो जाता है लूज़, तो उसका क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। उस केस में आपको क्या करना है, जिसको यहाँ से लूज़ होता है यहाँ टाइट होता है, उसको क्या करना है, ऊपर से 10 इंच पे, ये 10 इंच पे, ठीक है, यहाँ पे फुल बस्ट का निशान लगाना है। मतलब जो हमने यहाँ लगाया वो यहाँ पे भी लगाएंगे। कितना है, 36, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 1/2 इंच ऐसे अंदर आना है और इस तरह से निशान लगाना है। मैं दूसरा चौक लेती हूँ। अंदर 1/2 इंच आना है और यहाँ पे ऐसे लेकर और इस तरह से निशान लगाना है। ये मोटे लोगों के लिए तो करना पड़ता है, जिनके हाथ पतले हैं, चेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आपने ऐसे करना है। फिर ये यहाँ से भी ऐसे कटिंग होगी। ठीक है, इस तरह से आपने फिर कटिंग करनी पड़ेगी। अब आपको समझ आ गया, क्योंकि हमारी चेस्ट यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है, इस जगह पे होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया नेक कम ज़्यादा कैसे करना है। ठीक है, आप लोग कहते हो कि आपका एक बार में परफेक्ट क्यों आता है, भाई मुझे एक्सपीरियंस है 15-16 साल का, इसलिए आता है। ठीक है, अब हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करना है और ये फोल्ड होके हमारा बॉर्डर आ जाएगा, तुरपाई का मार्जिन है। बहुत सारे लोग लटका के लगाते हैं, पर मुझे वो पसंद नहीं है। जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं बाहर क्यों दूँ, है ना। अब हमने इसको भी ऐसे फोल्ड करना है। पहले हम ये देखेंगे ये आड़े में दिया था फ्रंट पार्ट कैसे। जी हाँ, ये देखो किनारी इसमें नीचे दिया और कढ़ाई भी दिया, इसका मतलब ये सूट आड़े में ही बनेगा, तो बैक पार्ट भी हमें आड़े में निकालना पड़ेगा। जो सस्ते सूट होते हैं ना उसमें ऐसे ही करते हैं ये लोग, कपड़े वाले। तो हमने जब फ्रंट पार्ट आड़े में बनाया है तो बैक भी आड़े में ही निकालना पड़ेगा। इस तरह के सूट ना भागते हैं फिर एक साइड को, यही समस्या होती है। अब यहाँ पे हम इसको रख देंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, क्योंकि बैक में भी तो हमें फोल्ड मार्जिन लेना है ना, इसीलिए। ठीक है, अब जिन लोगों को समस्या है कि मेरा फ्रंट नेक आगे जा रहा है, मेरा बैक नेक, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा आगे का गला पीछे जा रहा है, पीछे का गला आगे आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, ये अक्सर मोटे लोगों में होता है, पतले लोग भी रख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि बस्ट बहुत हैवी है ना, तो सारा जो नेक है सूट है वो आगे को लटक जाता है। उनको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट। ठीक है, फिर आपका गला पीछे से आगे नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या है ना, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। फ्रंट आर्मोल तो गहरा होता है, बैक छोटा होता है, तो वो फिर आगे का हिस्सा भी पीछे ले जाने की कोशिश करता है। तो हमने ये ऊपर का हिस्सा बढ़ा दिया, मतलब बैक आर्मोल हमारा बढ़ गया, तो ये समस्या अब नहीं होगी। ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा। अब यहाँ पे ना हम कमर पे कट लगा देंगे ऐसे, यहाँ पे हिप राउंड पे और यहाँ रेडी लेंथ पे। तीनों कट हमारे हिसाब से चलने चाहिए, जब हम फिटिंग करेंगे तब काम आएंगे। अब हम फ्रंट आर्मोल की छटाई कर देंगे। ध्यान से देखें,
ये यहाँ तक 20 सेंटर जो हमने लगाया यहाँ तक, तो ये सीधी जाएगी कैंची। उसके बाद हम ये गोलाई को कट करेंगे। मेरा एक ही हिस्सा कटा है क्या? दूसरा भी तो कट। इस तरह से ये फ्रंट आर्मोल की छटाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक हो गए। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बिल्कुल लिमिटेड कपड़े देते हैं ये लोग, देख रहे हो आप। अगर ये मोटे लोगों का सूट होता तो नहीं बनता। अब यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है। अब पहले देखते हैं किस तरह से निकल सकती है स्लीव्स बिना जोड़ के। बॉडी लेंथ है 14.5। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, या तो साइड से जॉइंट लगाएं या फिर नीचे लेंथ में जॉइंट लगाएं। क्या करें, मैं सोच रही हूँ नीचे लेंथ में जॉइंट लगा दूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। कुछ डिज़ाइन वगैरह कर दूँगी मैं इसमें। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख रही हूँ। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में रखा, नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ डिज़ाइन डाल के मुझे बड़ा करना पड़ेगा स्लीव्स को 3 इंच पे डाउन। और ये चौड़ाई चेस्ट के चौथाई भाग जितनी होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, पतले हैं तो उसके हिसाब से भी रख सकते हो। गोलाई है 11, रेडी लेंथ है 14.5, बाइसेप्स है 13, तो 6.5 लेंगे। और फिर हम इन दोनों निशान को मिला देंगे, मार्जिन लेंगे। ये बहुत पतली हैं, मोटे नहीं होते मेरे कस्टमर ये वाले। और इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा देंगे। यहाँ से हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। अब मुझे इसमें कितने इंच बढ़ानी पड़ेगी लंबाई वो देख रही हूँ मैं। तो मुझे आई थिंक 1 इंच का कोई डिज़ाइन पट्टी वगैरह कुछ करके मैं कर दूँगी, क्योंकि लंबाई 14.5 रेडी चाहिए। 2 इंच कम पड़ रहा है, एक तरह से फोल्ड मार्जिन कम पड़ रहा है। यहाँ से भी छोटा बड़ा है थोड़ा सा, तो मुझे और कट करना पड़ेगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा नीचे का छोटा रह जाता है और हम ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ भी मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अब 2 पार्ट उठाएंगे और गोलाई की छटाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्लीप का ट्रेंड है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। पाकिस्तानी लूज स्लीप चल रही है ना आजकल, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, पर मेरे कस्टमर पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहे। पर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है आपके साथ। ठीक है, ठीक है, तो हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई गाइस। ये आप देख सकते हैं सूट की स्लीव्स की। आप करेंगे इसकी स्टिचिंग। बिना बुकरम का नेक बनाएंगे। एक कपड़ा लेंगे 10 बाई 10 इंच का, या फिर गले की लंबाई चौड़ाई से 2 इंच ज़्यादा। अब हमने इस नेक को देखना है किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने कपड़ा नीचे रख दिया और उसके ऊपर सूट को रख दिया। ये सीधी साइड कपड़े की ओर रहेगी, जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी सीधी साइड कपड़े की ओर रहेगी। फिर आपने सिलाई लगानी है जितना चौड़ा नेक बनाना है। तो मैं बिल्कुल कढ़ाई के बराबर से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कट करना है। फिर आपको कट लगाने हैं पूरे नेक पे, जिससे कि ये पलटने में इजी हो जाए। इसे आप किसी भी नेक शेप में बना सकते हैं, चाहे स्वीट हार्ट हो, पान हो, स्क्वायर हो, कोई भी नेक आप बना सकते हैं अगर आपके पास बुकरम नहीं है। अब यहाँ पे पलटते हुए एक सिलाई लगाएंगे, जिसे हमने कुछ इस तरह से पलटा है। इस पे अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने सिलाई लगानी है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो शूट करती हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पलट के अब सिलाई लगाएंगे। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये कढ़ाई है तो इस पर सिलाई दिखेगी नहीं, इसलिए मैं सिलाई भी लगा रही हूँ। इससे फिनिशिंग आएगी और ये बैठ जाएगा, उठा उठा नहीं रहेगा। एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो नहीं लगाती मैं। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा हम कट कर देंगे। अब इसको एक साइड से डबल फोल्ड करके पिन लगा देंगे और दूसरी साइड से सिलना शुरू करेंगे। एक साइड पिन लगाई है मैंने, ध्यान से सुने और देखें आप। फिर उसके बाद डबल फोल्ड करके पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी है। अब हमारा बैक नेक रेडी करना है। फ्रंट तो बन गया, डबल फोल्ड में बैक नेक रखेंगे, शोल्डर पट्टी को रखेंगे फ्रंट पार्ट की। अब बराबर रख के निशान लगाएंगे, लेकिन कटिंग किस पे करेंगे, 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे उस पे। अब हमने नेक लेंथ रखनी है जितनी भी रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच रख दी है, क्योंकि इस तरह की जो शेप है वो 8 इंच से कम में नहीं बनेगी। 7 इंच में ये अच्छा नहीं लगता।
तो मैंने थोड़ा स्वीट हार्ट शेप दिया है। ठीक है, अब हमने एक कपड़ा लेना है डबल फोल्ड में, इसे भी बिना बुकरम के बनाएंगे। चाहे तो आप इसको रख के नेक की शेप कट कर लो, चाहे जो पीस निकला है इससे कर लो, बात एक ही है। तो इस नेक पीस को हम बंद साइड से ही रखेंगे, कपड़े की बंद साइड से, और निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे बंद वाली साइड से। अब हमने इस निशान के बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेके कट कर लेना है। तो इस तरह से भी आप बिना बुकरम के नेक बना सकते हो। यहाँ पे मैं दोनों नेक बिना बुकरम का बनाऊंगी, आप इसे बुकरम से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधी साइड पे रख दूंगी इस नेक शेप को और पिन लगा के रोक लूँगी, फिर मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। अगर ये आराम से इजीली रुक जाता है तो पिन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप बिगनर हो तो आप ज़रूर लगाना। थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। कॉर्नर अच्छे से बनाने हैं, सुई को नीचे करके घुमाओगे तो कॉर्नर बन जाएंगे। इस तरह से हमारा नेक पट्टी लग गया। पूरे नेक पे कट लगाएंगे, जितने भी कोने हैं उस सब पे कट लगाने हैं। ये वाली सिलाई आपको लगानी है लेकिन कॉर्नर पे नहीं लगानी है। देखो मैं उठा लेती हूँ बार बार, जहाँ पे कॉर्नर आता है उतने गैप को छोड़ देती हूँ मैं। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, पर ध्यान रहे अगर ये सिलाई कॉर्नर पे भी लगा दी तो ये अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब शोल्डर पट्टी अटैच करेंगे। दोनों साइड की शोल्डर पट्टी पे डबल सिलाई लगानी है। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट तो करना ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे शोल्डर पट्टी अटैच कर लेंगे हम, फिर उसके बाद बैक नेक को हम फोल्ड करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नेक रेडी करें, दूसरा अधूरा छोड़ें। अब हम बैक नेक को डबल फोल्ड कर देंगे, इस तरह से सुई लगा देनी है, मतलब कि पिन से रोक देना है। अब दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो शोल्डर नेक के अंदर छिप जाएगा। अब आप पूरा नेक बना के रेडी कर सकते हैं। डबल फोल्ड करना है बस, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। ये एक बहुत आसान तरीका है। कॉर्नर बनाना है सेंटर से, पूरा नेक रेडी कर लेना है। आप चाहें तो दोनों साइड बुकरम का नेक बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बुकरम का नहीं बनाया है, आप चाहें तो बना सकते हैं। इसमें कपड़ा नहीं बचाता इसलिए मैंने दूसरा कपड़ा यूज़ किया है नेक रेडी करने में। अब हमने स्लीव्स रेडी करने हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि स्लीव्स थोड़ी सी छोटी हैं जो मुझे साइज़ बनाना है, तो पतली सी पट्टी बची है, इससे ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं है, तो मैं इसे उल्टी साइड से सिल दूंगी और सीधी साइड पलट दूंगी। तो 1 इंच की लंबाई इसकी बढ़ जाएगी और फोल्ड मार्जिन का भी काम हमारा कर देगी ये पट्टी। तो यहाँ पे मैं सीधी साइड को पलट दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। सेम मेथड से हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। अगर और कपड़ा होता तो मैं कुछ डिज़ाइनिंग कर देती हल्का फुल्का, बट बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था और इसकी सलवार का कपड़ा बिल्कुल ख़राब है। अब हमने फ्रंट पार्ट का घेरा फोल्ड करना है, जो कट लगाए थे वहीं से हमने डबल फोल्ड कर देना है। इसके बाद जो इसके साथ बॉर्डर आया है उसे रख के दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। फिटिंग के निशान दोबारा से रीचेक करने हैं, इसी पे सिलाई लगा दोगे तो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए। अब जैसे यहाँ पे 16.5 आ रहा है लेकिन मुझे 16 रखना है। 4 फोल्ड में हमने लगाया था 16 के हिसाब से, लेकिन अभी 16.5 हो रहा है, इसलिए रीचेक करना ज़रूरी है सिलाई लगाने से पहले। ठीक है, अब हम देखेंगे हिप का साइज़। तो हिप हमें रखना है 19, 38 का आधा 19। ठीक है, क्योंकि अभी कपड़ा डबल फोल्ड में है, 4 फोल्ड में थोड़ी ना है। यहाँ पे देखो 19.5 हो गया और जबकि हमें रखना है 19, तो इसीलिए कहते हैं कि निशान रीचेक करने चाहिए। ये नहीं कि कटिंग के समय निशान लगाए बस उसी पे सिलाई लगानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो टाइट होता है ना चेस्ट पे सूट, उसका रीज़न मैंने कटिंग के समय बता ही दिया था कैसे निशान पे सिलाई लगानी है। तो बस हमें सिलाई इसी तरीके से लगानी है जो हमने ड्राफ्ट किया है। ठीक है, अब इस पे हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
यहाँ पे अगर आपको टाइट लगता है तो थोड़ा सा फुल बस्ट का यहाँ पे निशान लगाना है और ऊपर से 1/2 इंच कम कर देना है। ऊपर से 2.5-3 इंच हमने सीधा रखा है, फिर हमने फुल बस्ट का निशान लगाया है इस जगह पे जहाँ पे मैंने सर्कल बना दिए हैं। तो आपका चेस्ट पर सूट टाइट नहीं होगा। अब आपने सिलाई लगानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल। सेम दूसरी साइड पे भी हमें सिलाई लगानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सिलाई लगानी है। अब नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे बैक पार्ट का। इसे कुछ इस तरह से रख के फोल्ड करना है, कोई अंदाज़ा नहीं चलाना है, चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो आप। यहाँ पे डबल फोल्ड में सिलाई लगा देनी है, बाद में तुरपाई करेंगे। घेरा हम रखेंगे 19 इंच, दोनों साइड बराबर मार्जिन को छोड़ेंगे। अगर इस साइड 1.5 इंच है तो दूसरी साइड भी मार्जिन 1.5 इंच होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो सूट एक साइड को भाग सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड से हमने चाक फोल्ड कर लेने हैं फिनिशिंग से। अब दूसरी साइड का भी चाक निशान के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। फिर हमने बैक पार्ट के चाक कैसे फोल्ड करने हैं, इस तरह से पहले रखेंगे, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ के निशान लगा लिया। अब हम बैक पार्ट के भी चाक को फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग के साथ इस तरह से। ये एक बहुत आसान तरीका है बिगनर्स के लिए, और मेरी सारी वीडियो बिगनर्स के हिसाब से डिटेल में होती हैं। ये हो गया चाक, आप देख सकते कोई छोटा बड़ा नहीं है, फिनिशिंग से फोल्ड हुआ है। अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे तो उधेड़ने से बच जाओगे। बाजू जोड़ने के लिए इस बाइसेप्स का हाफ लेंगे, यहाँ गोलाई का हाफ लेंगे और दोनों निशान को मिला देंगे। बाइसेप्स किसे कहते हैं, अगर आप शुरू से क्लास देख रहे हैं तो समझ गए होंगे किसे कहते हैं बाइसेप्स। अब इस पर सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने के बाद एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ढीला टाइट हो सके। अब जोड़ेंगे इसे सीधा करके। यहाँ जिस साइड की स्लीव है उसको देख लेना है, गहरी वाली से गहरी गोलाई देखनी है। दोनों के मार्जिन अपोजिट फोल्ड होंगे। सूट का मार्जिन मेरी साइड किया है तो बाजू का मार्जिन मैंने दूसरी साइड किया है, कोई सा भी किधर भी कर सकते हो। बाजू का सेंटर कट हमारे शोल्डर पे मैच होना चाहिए, आमने सामने। स्लीव्स को बिल्कुल भी नहीं खींचना है ऊपर की ओर। अब हम इसे स्लो प्रोसेस में सिलाई लगाएंगे, कपड़ा बराबर ही दबाना है मार्जिन में। दोनों ही जॉइंट आमने सामने आए हैं, सीधा करेंगे तो इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप। हमारी बैक और फ्रंट दोनों साइड की स्लीव कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी स्टिच हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक बो बना के लगा दिया है, अब मैं इसे सिलाई कर दूंगी। फ़िलहाल मैंने सुई से रोका हुआ था, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कस्टमर ने बोला था। देखने में सुंदर लग रहा है पर ज़्यादा चौड़ा इसमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा पतला ही बनाया है। सो गाइज़, आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, अगर अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करना। यहाँ मैं तुरपाई कर दूँगी। बहुत सारे लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की डिमांड कर रहे हैं तो मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी, बिकॉज़ मैं अभी बॉडी मेज़रमेंट ले नहीं पा रही हूँ। आप सबको पता है क्यों, क्योंकि मेरी समस्या ही ऐसी हुई है, इसीलिए। तो जल्दी आपको आएगा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग। बाय बाय।